अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि पास्ट की किसी चीज़ के बारे में तुम्हें बार बार याद आ रही है और तुम पूरा दिन कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करने की मन नहीं कर रहा, बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो बार बार और उसको सोचने में अच्छा लग रहा है, या फिर उसको सोच के बुरा लग रहा है, सैड फील हो रहा है, लेकिन उसमें भी अच्छा लग रहा है एंड यू वेस्टिंग योर डेज, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। और अगर अभी हो रहा है तो तुम इससे मूव ऑन कर पाओ, तो इसको पूरा समझ के फिर इसके सॉल्यूशन तक जाते हैं। मतलब बेसिकली तुम मूव ऑन नहीं कर पाते हो और तुम्हारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है उस चीज़ के पीछे, जो टाइम तुम किसी अपना अच्छा काम के लिए लगा सकते थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड उसको सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। एंड हाँ, मुझे पता है तुम रील देखते हो और इसलिए तुम्हारा बहुत छोटा है अटेंशन स्पैन। तुम्हें मेरा नीचे बहुत सारा वीडियोस दिख रहा होगा और तुम सोच रहे हो इसके बाद कौन सा देखूंगा। भाई फोकस ऑन व्हाट यू आर वाचिंग नाउ, ठीक है? सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, वरना जो तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला था इस वीडियो से वो भी नहीं मिलेगा, बेकार में टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। वॉच लॉन्ग वीडियोस, कुछ होना हो एटलीस्ट तुम्हारा अटेंशन स्पैन और फोकस बढ़ेगा। सो यू ऑल हैव सम इंसिडेंट्स ऑफ फियर, ट्रॉमा, सैड, फीलिंग हर्ट इन आवर पास्ट that haunt us, but we keep going back to that thing again and again, which robbing our energy, slows our performance and productivity, destroys our discipline, makes us lazy. Once I heard this quote and it's completely changed my mindset. It goes like, you can't move on to the next chapter of a book if you keep rereading the last chapter. देखो, सबसे पहले तुम्हें ये बिलीव करना होगा कि no matter how bad your past is, it's possible to move on, it's normal to move on, it's easy to move on. देखो क्या होता है ना कि अगर हमने लाइफ में पहले पास्ट में कभी कोई ट्रॉमा फेस किया है, तो जब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, तो हम सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम ढूंढते हैं। वी लुक फॉर प्रॉब्लम्स एंड वी एंड अप क्रिएटिंग इट। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। सबकॉन्शियसली ए पार्ट ऑफ आवर माइंड फाइंड फुलफिलमेंट, फाइंड सेटिस्फैक्शन इन रिलीविंग द पास्ट इमोशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तुम्हें कभी कभी बिना वजह के सैडनेस, गुस्सा, डर, ये सब फील हुआ है? क्यों फील होता है ऐसा? क्योंकि तुमने पास्ट में बहुत बार ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो कॉन्टिन्यूसली, एंड उससे तुम्हारा ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब तुम उस चीज़ को करना बंद कर देते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस केमिकल को, उस रिएक्शन को, उस इमोशन को क्रेव करता है और इसे ही कहता है इमोशनल एडिक्शन। मतलब हमारा ब्रेन एडिक्ट हो जाता है हमारा पास्ट में जो चीज़ें हुआ है हमारे साथ, उससे जो हमारे अंदर एड्रेनलिन या फिर कॉर्टिसोल, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका जो रस होता है, उसका जो स्पाइक आता है, उस चीज़ से हमारा ब्रेन एडिक्ट हो चुका है। तो जब हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है तो उस हार्मोन की स्पाइक से हमारा ब्रेन जो एडिक्ट हो चुका है, वो हमारा ब्रेन फिर से उस हार्मोन्स को, उस न्यूरोकेमिकल्स को क्रेव करता है। तो हमारे लाइफ में वैसे सिचुएशन कुछ नहीं चल रहा होता, हमारी लाइफ पीसफुल होता, तो भी हम वैसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ फीलिंग डिस्कम्फर्ट एंड सफरिंग। तुम्हारा लाइफ में सब कुछ अभी प्रेजेंट मोमेंट में सही चल रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उस सैडनेस को क्रेव कर रहा है, तो तुम वैसा सिचुएशन फिर से क्रिएट करोगे अपना अनजाने पे, दुखी होने के लिए। मान लो लाइफ में तुम थोड़ा सक्सेस पा चुके हो, थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, ठीक है, तो ऐसा इनसिक्योर फील होगा कि फिर से डाउनफॉल आ सकता है, तब मैं क्या करूंगा, फिर से डाउनफॉल कब आने वाला है। या फिर मान लो रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है, शांति है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढता है लोग फाइट करने के लिए, ऐसा सीन क्रिएट करती है अनजाने पे, क्योंकि वो लोग पहले कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा होगा, या फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग में रहा होगा, या फिर माँ बाप का झगड़ा देखा होगा, या फिर बचपन में टीवी में, सिनेमा में, सीरियल में, ये सब चीज़ें कंज्यूम किया होगा जहाँ पे रिलेशनशिप में झगड़ा होती है, उससे उसकी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है। तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर सोचना है कि अगर तुम्हारा लाइफ में अभी सब कुछ सही चल रहा है तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर इन पॉजिटिव एरा ऑफ योर लाइफ। डोंट मिस इट अप फॉर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सपोज तुम्हारा पास्ट का कुछ गुस्सा है, सैडनेस है, रिमेंबर वन थिंग, एक्सप्रेसिंग इट नॉट रियली वर्क्स। तुम्हारा सिचुएशन को और बैड बना देगा और बदतर बना देगा। सो एक्सप्रेसिंग इट नॉट रियली वर्क्स। उसी गुस्से को या फिर सैडनेस को कहीं और निकाल देना नॉट वर्क्स। खुद को टीवी, गेम, मूवी, स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब में डिस्ट्रैक्ट कर देना भी नॉट वर्क्स। में गेम, सिगरेट, अल्कोहल, जंक फूड, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर के सहारे से उस सिचुएशन से एस्केप कर रहे हो, लेकिन यह शॉर्ट टर्म का नशा, वो नशा खत्म तो फिर से वापस आ जाता है और भी खतरनाक तरीके से, और तब तुम्हारे पास उससे फाइट करने की क्षमता भी नहीं रहता। व्हाट्स द सॉल्यूशन? फेसिंग इट, आस्क योरसेल्फ व्हाई, दैट्स हाउ तुम मेन प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकते हो। तुम्हें ना मैं अपनी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, 3 लोग था, मेरे से बहुत बड़ा था, वो लोग नशा किया हुआ था, तो मैं था साइकिल में, उन्होंने मुझे ऐसे घेर लिया, कुछ बात हो रहा था, कुछ बहस हो गया था और मैं उनको समझा रहा था, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं था, ठीक है। और मेरा एक हाथ में साइकिल पकड़ा हुआ था, तो मैं एक को जब समझा था तो एक साइड से एक आदमी मेरे को ऐसे चांटा मार दिया, तो मैं
ऐसे पब्लिक प्लेस में सीन ना क्रिएट करके मैं वहाँ से चला आया। लेकिन वो चीज़ें मेरा ईगो पे लग गई। मेरे को बहुत दिन तक ऐसा फील हो रहा था, मेरे अंदर एक बदले की आग जल रही थी कि उस आदमी को कभी ना कभी मारना है। मतलब वैसे नहीं, उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाना, उसका जवाब देना है। तो वो पास्ट का मेमोरी मेरा बार बार दिमाग ख़राब कर रहा था। मतलब हमारे अंदर एक मास्कुलिन ईगो होता है, उसको हट कर देना मतलब दिमाग ख़राब कर देना। मैंने एक दिन थोड़ी देर शांत होके बैठ के देखा कि अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर दिया तो अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा डबल नुकसान। मैंने थोड़ा देर अकेला बैठा और सोचा वाई, ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे अंदर से आंसर आया कि वो तीनों नशे में था और मैं एक से बात कर रहा था तो साइड से पीछे से मैंने उसको नोटिस नहीं किया, उसने मेरे को हाथ लगा दिया। तो पहली बात तो वो नशा किया हुआ था, दूसरा वो लोग 3 था, तीसरा मेरे पास साइकिल था, मैं कुछ पकड़ा हुआ था, ठीक है, मेरे पास सामान था, मुझे उसको भी संभालना था, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना था, और चौथा मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो मैं उस सिचुएशन से खुद को हटा लिया तो मेरा नुकसान कम हुआ। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके उस सिचुएशन से बाहर आ गया। मैं अगर अपने इमोशन को कंट्रोल ना करता और वहाँ पे रिएक्ट कर देता तो वो लोग 3 लोग थे, शायद मैं उनको डैमेज पहुंचाता, लेकिन वहाँ पे नुकसान मेरा भी होता और शायद ज़्यादा होता, क्योंकि वो लोग एज में भी मेरे से बड़े थे। तो मैं यहाँ पे समझदारी का काम किया और इस गुस्से को एक्सप्रेस करना भी मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि मुझे उसका गाड़ी का नंबर याद है और मैं उसका गाड़ी को फोड़ना चाहता था, मतलब कुछ नुकसान उसको करना चाहता था। लेकिन अगर कोई देख लिया तो वहाँ पे मेरे को भरपाई करना पड़ेगा, पे और प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ ताकि ऐसा घटना मेरे साथ दोबारा ना घटे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब 4-5 बंदा, वो भी नशा किया हुआ हो, तुम्हारा बात समझने की उनमें दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, तो मुझे 3-4 बंदों से अकेला जाके भिड़ना नहीं है, उनको समझाना नहीं है, फालतू के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। जिंदगी में वैसे 1000 प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से दूर रहना है, इससे फालतू और छोटी मोटी चीज़ों में अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, खुद की ईगो को बूस्ट करने के लिए, खुद को हीरो साबित करने के लिए। दूसरा, मुझे खुद को और थोड़ा बिग बनाना है ताकि लोग दूर से ही मेरे से पंगा लेने से डरे। तीसरा, ये चीज़ मेरे को मोटिवेट किया सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। एट दैट मेरा फ़ायदा हुआ। फिर मेरा अंदर वो जो आग जल रहा था वो थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा सा मेरा गुस्सा शांत हुआ। ऐसे खुद से सवाल पूछ के तुम अपने पास्ट से निकल सकते हो, पास्ट की इमोशन से निकल सकते हो। जो पास्ट की इमोशंस, पास्ट की गुस्सा मेरे अभी प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा था, और मेरे अंदर जो ईगो हट हुआ, मैं खुद से प्रैक्टिकली सवाल पूछ के उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझ के खुद को समझाया कि ये चीज़ प्रूव नहीं करता कि मैं वीक हूँ। वहाँ पे सिचुएशन को समझना होता है, पर मैं समझदारी का काम किया। मेरा ईगो मुझे बार बार ब्रेन में कह रहा था कि तू अपना साइकिल वाइकिल भाड़ में जा, साइकिल वाइकिल छोड़ के उन दोनों को मारा क्यों नहीं, चाहे वो दोनों तुझे मार दे या फिर नुकसान हो जाए, पुलिस हो जाए, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, चाहे तेरा ड्रीम सब कुछ बर्बाद हो जाए, छोटे से नशेड़ी से बहस करने के चक्कर में तू उनको मारा क्यों नहीं। अभी बोल रहा है चाहे तू पुलिस से पकड़ा या कुछ हो जाए, तू जाके उनकी गाड़ी फोड़ दे, उनको कुछ कर दे। तो मैं अगर इतना वीक होता और अपने इमोशन का सुन लेता, लॉजिकली प्रैक्टिकली ना सोचता, जो मेरा ब्रेन मुझे सजेशन दे रहा है कि अवॉइड करने को, तो मैं अभी बैठ के और रिग्रेट कर रहा होता। मेरा ब्रेन सजेशन दे रहा था मेरे सेफ्टी के लिए, लेकिन मेरा इमोशंस मुझे ट्रिगर कर रहा था अपना ईगो को बूस्ट करने के लिए। तो मैं अगर अपना ईगो का सुन लेता, अगर अपना इमोशन का सुन लेता, तो मैं शायद अपना फैमिली को और प्रॉब्लम में फंसा देता और मैं अपना फैमिली का और नुकसान करवा चुका बैठा होता, और मैं अभी और रिग्रेट कर रहा होता बैठ के। उससे सवाल पूछने के बाद मेरे ब्रेन को, मेरे ईगो को, मेरे इमोशंस को आंसर मिला कि मैंने समझदारी दिखाई और मैंने वही किया जो मेरे लिए उस टाइम पे बेस्ट था। मैंने अपना शॉर्ट टर्म का इमोशन को छोड़ के अपना फ्यूचर को प्रायोरिटी में रखा, अपना फैमिली को प्रायोरिटी में रखा। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ऐसा ना तुम्हारे लाइफ में भी कुछ अलग अलग हुआ होगा, तो तुम्हें भी ऐसा सोचना होगा, कोई को क्वेश्चन करना होगा कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि ये रीज़न था। और अभी क्या सॉल्यूशन है, क्या चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, और क्या चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है, क्या चीज़ अभी करना मेरे लिए बेस्ट है, मैं वही करूँगा, बाकी चीज़ दिमाग से हटाओ। लाइफ मान लो एक रास्ता है जहाँ पे तुम जा रहे हो और रास्ते में जो बैगेज पड़ा हुआ है तुम उसको कीमती समझ के उठाते उठाते लेके जा रहे हो। बचपन में जब तुम्हारे पास ज़्यादा बैगेज नहीं था, जब तुम्हारे पास कोई बैगेज ही नहीं था, तब तुम हंसते खेलते रहते थे, तब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे, तब तुम खुश रहते थे हमेशा, तब तुम हल्का महसूस करते थे हमेशा। लेकिन लाइफ के रास्ते से जाते जाते जब तुम जितना ज़्यादा बैगेज उठाने लगे, तुम उतना ज़्यादा सैड, हेवी फील करने लगे, उतना ज़्यादा तुम दुखी रहने लगे, उतना ज़्यादा तुम सीरियस रहने लगे। बचपन में बैगेज कम था, तुम हंसी खुशी थे, अभी बैगेज सारे फेंक दो, अभी तुम हंसी खुशी हो जाओगे। सिंपल सॉल्यूशन। बैगेज जो तुम्हें सैड बना रहा है, जो तुम्हें स्लो कर रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने नहीं दे रहा है, तुम्हें लेट कर रहा है दूसरों से, वो बैगेज जिसे तुम कीमती समझ कर लेके जा रहे हो, लेकिन वो कीमती नहीं है। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं इसको पकड़ के चलूंगा तो मुझे एंड में कुछ मिल जाएगा, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम अपने जर्नी की प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हो, अपने जर्नी को सेक्रीफाइस कर रहे हो। एंड में कुछ अच्छा मिल जाएगा तो भी क्या, वैसे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं,
तो फिर भी उस बैगेज को लेके चल रहे हो। तो समझदार क्या करेगा, रिग्रेट नहीं करेगा कि मैं बैगेज फेंक दिया, बैगेज में कुछ है नहीं, बैगेज पड़ा रहे, बैगेज हमारा है, मैं चला अपना रास्ते पे फुल स्पीड में। जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहाँ का मजा लो, शायद वहाँ पे कुछ अच्छा बैगेज मिल जाए। तुम्हारा पास्ट का मेमोरीज तुम्हारा अभी की प्रेजेंट को फुल हैप्पीनेस के साथ जीने से रोक रही है। ये पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट बर्बाद कर रहा है और प्रेजेंट ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। हम लड़के अपना सैडनेस को छुपा देते हैं और एंगर से एडिक्ट हो जाते हैं। हम लड़कियों को जैसे सैडनेस को खुलेआम एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि इससे हम वीक लगेंगे अगर हम अपने इमोशन को खुलेआम दिखा दिए, लेकिन हम एंगर को खुलेआम एक्सप्रेस कर देते हैं, तब हमें वीक नहीं लगता है तो दोनों इमोशन ही। लड़कियां सैडनेस को खुलेआम एक्सपोज कर देती है और तुम एंगर को, अपना इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वही स्ट्रेंथ है। ना कि हम सैड के जगह अगर एंगर को दिखा देंगे तो हम स्ट्रांग बन जाएंगे। सैड नहीं दिखा रहे हो लेकिन एंगर तो दिखा रहे हो, इमोशन, तो तुम स्ट्रांग नहीं हो। और ये चीज़ें मेरे अंदर भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस से लाना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा, प्रैक्टिस करते करते मैं इस पर अपना कंट्रोल पा सकता हूँ। तुम्हें चाहिए सॉल्यूशन, तो हम फिर से सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो देखो, पास्ट में जो तुम थे वो व्यक्ति माइंडसेट वाइज, पर्सनालिटी वाइज, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, पर्सपेक्टिव वाइज, इवन बॉडी वाइज डिफरेंट है तुम्हारा करंट वर्जन से। तुमने ऑब्वियसली हर चीज़ में ग्रो किया, कुछ ना कुछ नया सीखा। हमारा पर्सपेक्टिव पहले की चीज़ के बारे में अलग था, अभी अलग है। ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो हम हर वक्त ग्रो करते रहते हैं। किसी व्यक्ति का अगर माइंडसेट, स्किल, पर्सपेक्टिव सब कुछ मेरे से अलग है, तो उस व्यक्ति से मेरा अभी का वर्जन अलग है। दोनों अलग अलग इंसान बन चुके हो पूरा। तो उस पास्ट की व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, उससे मुझे अभी क्या, उससे मैं अभी क्यों रिलेट करूं, उससे मुझे अभी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। उसके पास अलग माइंडसेट था, अलग स्किल था, वो अलग व्यक्ति था। दोनों अलग अलग इंसान बन चुके हो। तो जब तुम खुद को अपने पास्ट से डिटैच कर देते हो, दोनों को अलग अलग देखने लगते हो, प्रैक्टिकली सोच के कि हाँ दोनों हर चीज़ में अलग अलग बन चुके हैं। अगर बॉडी वाइज भी उसका हाथ पैर छोटा था, तुम्हारा हाथ पैर लंबा है, स्किन वाइज हर चीज़ में बदल चुके हो, दोनों अलग अलग इंसान बन चुके हो। अलग अलग करने क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम डिटैच हो जाओ। क्योंकि किसी दूसरे के साथ क्या हुआ था या फिर क्या हो रहा है उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हम रिलेट नहीं करते हैं। हमें तभी फ़र्क पड़ता है जब हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, ये अपने साथ हो रहा है। मैं एक रफ एग्जाम्पल देता हूँ। हर दिन इतना देश में गलत चीज़ का, मान लो न्यूज़ आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना। देश में हर दिन कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ आता है, लोग सुन रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें बदल नहीं रहा है, लोग भूल के फिर से अपना काम करने लग गया, तो तुम्हें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये बताया जाए कि सोच उसके जगह तेरी बहन हुआ होता तो तू क्या करता। तो जब तुम अपने से रिलेट करते हो तब तुम्हें फ़र्क पड़ने लग जाएगा, तब तुम्हें अंदर वो आग लगेगा। मान लो रास्ते पे कोई बड़ा हुआ है, लोग उसका मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ क्या हो रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि अगर इसके जगह मेरा परिवार का कोई व्यक्ति, मेरा पापा, मेरा अंकल कोई पड़ा होता तो मैं क्या करता, तो तब वो उसको बचाने के लिए भागता है। जब वो अपने से रिलेट करता है, उसकी हेल्प के लिए भागता है। तो इसी प्रिंसिपल को हम अपना फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पास्ट से हमें अभी हमारा प्रेजेंट को नुकसान हो रहा है, अपना फ्यूचर को नुकसान होने वाला है, तो हम उस पास्ट से खुद को डिटैच कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग व्यक्ति बन चुके हैं। ऐसे ही हम अपने पास्ट को अपना सोच रहे हैं तो हमें फ़र्क पड़ रहा है कि वो व्यक्ति अलग था और मैं अलग हूँ, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तुम खुद के पास्ट से खुद को डिटैच कर लोगे, तुम दोनों को अलग अलग व्यक्ति देखने लगोगे, तो तब उस पर्सनालिटी की व्यक्ति के साथ क्या हुआ था उससे तुम्हें अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्क पड़ के तुम क्या कर लोगे, तुम जाकर तो उसको बदल नहीं सकते ना पास्ट में, वो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, वो तुम्हारा हाथ में नहीं है, तो क्या कर लोगे, फ़र्क पड़ भी गया तो इससे अच्छा और समझदार वाला ऑप्शन ये है कि दोनों को अलग अलग देखो, खुद से डिटैच कर लो अपने पास्ट को। सिंपल। तुम्हें एग्जांपल देना होगा, तुम्हें मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा ना स्टेज फियर है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता। तो मैं एक दिन अकेले में बैठा, अकेले में बैठना इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, सब आंसर मिल जाता है। जब मैं अकेले में बैठा और खुद से सवाल किया कि मेरा ये स्टेज फियर कहाँ से आया। मैं बचपन में तो स्टेज फियर लेके पैदा नहीं हुआ था, तो मेरे अंदर ये चीज़ आया कहाँ से। तो मुझे याद है मेरा पास्ट की, जब मैं क्लास 1 में शायद या फिर नर्सरी में पढ़ता था, तब मेरे गांव में एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था शायद कुछ ऐसा, और वहाँ पे स्टेज में बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था। शायद पोएम बोलने के लिए गया था स्टेज में, और शायद मुझे जितना याद आ रहा है मैं कुछ देर तक बोलने के बाद बीच में थोड़ा भूल गया था, तो मैं जैसे तैसे उसको कंप्लीट करके थैंक यू बोल के आ गया था। उसके बाद से मेरे अंदर एक स्टेज फियर है, उसके बाद से मैंने कभी स्टेज में नहीं चढ़ा। तो बताओ, अगर मैं पास्ट की सोचता रहा हूँ कि मैं तो कभी स्टेज पे चढ़ ही नहीं सकता, तो ये क्या प्रैक्टिकल या फिर रैशनल सोचना होगा। पास्ट का जो सौभिक था, उसका एक्सपीरियंस अभी का सौभिक से बहुत कम था, उसका पर्सनालिटी अभी का सौभिक से बहुत अलग है, उसका हाइट भी छोटा था, उसका सब कुछ अलग था।
उसका एक्सपीरियंस, उसका माइंडसेट, उसका स्किल, उसका बोलने का तरीका या फिर उसका सब कुछ अलग था। मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, मैं उससे अभी बहुत ग्रो कर चुका हूँ, तो मैं उससे क्यों रिलेट कर रहा हूँ बेकार में? उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है। हम दोनों अलग अलग इंसान बन चुके हैं, तो उसके साथ क्या हुआ था उससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए और बोलते बोलते धीरे धीरे कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन सबकॉन्शियसली मैं अपने पास्ट के साथ खुद को जोड़ के बैठा हूँ और उसी चीज़ के डर में मैं स्टेज पे ही नहीं उठ रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्रेस कैसे होगा? आई मीन ये सब चीज़ों का आंसर किसी बुक में नहीं लिखा होता, खुद से सवाल करने पर आता है। अब तीसरी चीज़ में आते हैं, तुम्हारे दिमाग में लोगों को लेके एक एक्सपेक्टेशन है, एक इमेज है लोगों के बारे में जो बस तुम्हारा दिमाग में है। तुमने उनका इमेज बनाया है अपने दिमाग में, उन्होंने बनाने नहीं बोला है। और मजे की बात यह है कि उनको पता ही नहीं है कि तुमने उनके बारे में क्या इमेज बनाया है। वो जिसको इसको जानता है, सारे इंसान उसको लेके एक अलग अलग इमेज बनाया है अपने हिसाब से। तो क्या सबके साथ उसका इमेज मैच खाएगा? उसको पता ही नहीं है कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, उससे कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन उसके बारे में क्या इमेज बनाया है। तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारे बारे में कौन क्या इमेज बना के रखा है उनके हिसाब से। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, वो क्या इमेज बनाया है तुम्हारे बारे में, उसको मेंटेन करना क्या तुम्हारा कंट्रोल में है? तुम्हारा तो जो इमेज है, रियलिटी है, तुम तो वैसे ही रहोगे ना। तो वैसे ही तुमने किसी के बारे में इमेज बना लिया जो उनको पता भी नहीं है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुमने जो इमेज बनाया है, तुमने जो उसके बारे में एक्सपेक्टेशन रखा है वो चीज़ें मेंटेन करे। और ना ही ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे बारे में कोई क्या इमेज बनाया है तुम उसको मेंटेन करो। तो तुमने किसी के बारे में एक इमेज बना के रखा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चला, अचानक रियलाइजेशन हुआ कि तुम्हारा इमेज से उसका रियलिटी नहीं मैच हो रहा है। तुम उसको लेके बैठ गया कि मैंने तो इसके बारे में ये सोचा और ये तो ऐसा निकला, मैं तो इसको लॉयल सोचा था, मैं तो अपना इसको बेस्ट फ्रेंड सोचा था, मैं तो इसको अपना लवर सोचा था, मैं तो इसको अपना जीवन साथी सोचा था और ये तो ऐसा निकल गया, ये तो धोखेबाज निकल गया। अरे भाई, उसका जो रियलिटी है वो निकल गया तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारा तो टाइम बच गया, तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तुम अपना इमेज सही कर लो उनके बारे में, या फिर उनके बारे में इमेज बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, इसके बारे में भी मैं क्या पता वो तुमसे कौन सा मूड पे मिल रहा है, तब उनका माइंडसेट कैसा है, अभी वो क्या चीज़ें कंज्यूम करेगा, फिर उसका माइंडसेट कैसा बन जाएगा, वो अलग इंसान बन जाएगा, उसका इमेज चेंज हो जाएगा। तो वो जो रियलिटी दिखा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, अटैच मत हो। होल्डिंग एंगर, ग्रजेस, हेट फॉर पीपल्स नॉट अफेक्टिंग देम, इट्स अफेक्टिंग यू, इट्स पैरालाइजिंग यू, इट्स वेस्टिंग योर बिग अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि पास्ट की चीज़ के बारे में सोचो, बैठ के खुद को क्वेश्चन करो कि ये चीज़ें क्यों हुआ था, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, और इसको मैं पकड़ के रखूँगा तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है, और इसको मैं छोड़ दूंगा तो मेरा क्या क्या फ़ायदा होगा, इसका मैंने बदला ले लिया तो मेरा क्या क्या नुकसान होने वाला है, या फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर फ़ायदा होगा तो सब कुछ लिखो, पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ लिखो, जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ लिखो, जो लेसन है वो एक जगह रख दो, पॉजिटिव चीज़ें, और उसको ऐसे पका के फेंक दो या फिर उसको लेके ऐसे आग में जला दो। एक हल्का फील होगा, शोल्डर से एक बोझ निकल गया ऐसा लगेगा। मतलब फिर से समझाता हूँ कि कागज़ में लिखो पास्ट की इंसिडेंट, वो इंसिडेंट क्या था, उससे तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, उसके बारे में तुम अभी कैसे फील कर रहे हो, तब कैसे फील कर रहे थे, सारे जो भड़ास है वो लिखना है। लास्ट में लिखना है कि आई फॉरगिव देम एंड आई मूव्ड ऑन। लिख के उसको ऐसे अपना पूरा एकदम उससे सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल के उस कागज़ को ऐसे लेना है और जला देना है, बस ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, पूरा ब्रेन हल्का हो जाएगा। हमें प्रेजेंट में अवेयर होकर समझना होगा कि पास्ट इज़ नॉट रियल, आई मीन या इट वाज रियल एट सम पॉइंट बट इट्स नॉट रियल नाउ, इट्स जस्ट स्टोरी और कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। बाकी दुनिया शायद ये स्टोरी भूल चुकी है, या फिर बाकी जो दुनिया में इतना 7-8 बिलियन लोग हैं उनको ये स्टोरी पता भी नहीं है, पता भी है शायद 1-2 लोगों को या फिर 10-15 लोगों को, वो शायद एक दिन में भूल चुके हैं। तुम्हारा दिमाग में ही वो स्टोरी है बस। पास्ट एग्जिस्ट बिकॉज यू कीप ब्रिंगिंग इट बैक अप, बार बार उसको याद कर रहे हो, बार बार उसको ले आ रहे हो प्रेजेंट में, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। पास्ट एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड एज ए स्टोरी। इमेजिन यू बॉर्न टुडे नाउ एंड यू हैव नो पास्ट। देखा कैसे ब्रेन में स्पेस फ्री हो गया, तुम्हारा मेंटल स्पेस क्लियर होगा, डिक्लटर होगा, तब तुम अच्छा चीज़ें ला सकते हो। जिस जगह पे तुम्हारा पास्ट घूम रहा था, पूरा ब्रेन को तुम्हारा ऑक्यूपाई करके रखा था, उस जगह पे कुछ अच्छा चीज़ें तुम घुसा सकते हो जो तुम्हारा काम का हो। तो एक और बोनस एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो तुम्हारा ब्रेन को क्लियर करेगा और तुम्हारा ब्रेन में थोड़ा मेंटल स्पेस क्रिएट करेगा, जहाँ पे तुम नए नए क्रिएटिव आइडियाज सोच पाओगे। तो तुम्हें क्या करना होगा, एक नोटबुक या फिर कोई भी कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपना नाम लिखना है और नीचे लिखना है ऑटोबायोग्राफी। मतलब तुम्हें अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना है, जहाँ पे तुम्हारा बचपन, उसके बाद तुम्हारा
नर्सरी स्कूल, उसके बाद तुम्हारा प्राइमरी स्कूल, उसके बाद तुम्हारा हाई स्कूल, कॉलेज, उसके बाद तुम्हारा लव, जॉब, जितना तुम्हारा लाइफ में अभी तुम गए हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखना है। हर स्टेप को तुम अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो। इसमें कोई जल्दी नहीं है। मान लो तुम अपना एक बुक लिख रहे हो और तुम्हें अपना पास्ट के समुद्र में घुस के डुबकी लगा के जितना चीज़ें याद आ रहा है, एज मच एज यू रिमेंबर, हर चीज़ डिटेल्स में तुम्हें लिखना है। मतलब जो जो मेजर चीज़ें हुआ है सब डिटेल्स में लिखना है। मेजर इवेंट्स हुआ है सब तुम्हें डिटेल्स में लिखना है। वो इवेंट जब तुम्हारे साथ हुआ था तब तुम कैसे फील कर रहे थे, अब तुम उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो कैसा फील करते हो, उससे तुम्हें क्या लेसन मिला है। तुम्हें याद आएगा कि तुम शायद कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हो तो तुम बाकी चीज़ों से भी मूव ऑन कर सकते हो और आसानी से। मतलब सोचो कि तुम्हारे बारे में एक मूवी बनने वाली है, जैसे कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, वैसे तुम्हारे बारे में एक मूवी बनने वाली है। तो वैसे ही दिमाग में सीन को प्ले करो और एक एक चीज़ें लिखो, एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर लिखो अपने लाइफ के। लिखते टाइम शायद तुम उस इमोशंस को फील भी करोगे, शायद तुम सैड फील करोगे, शायद तुम इमोशनल फील करोगे। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। और जैसे ही तुम्हारा ये एक्सरसाइज खत्म होगा तब तुम और लाइटर फील करोगे और हल्का महसूस करोगे। देन तुम समझना कि फाइनली यू एक्सेप्टेड योर पास्ट एंड यू मूव्ड ऑन। ये एक्सरसाइज ना तुम्हें और भी इमोशनली स्टेबल बनाएगा। यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि तुम कौन सी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, हु आर यू एज ए इंडिविजुअल, तुम्हारा पैटर्न्स क्या है, और तुम्हारा ब्रेन में अपने आप उस चीज़ की सॉल्यूशन भी मिलेगा। तुम उन इमोशंस को इग्नोर करके, उससे एस्केप करके नहीं जा सकते, तुम्हें उसको फेस करके उसके थ्रू ही जाना होगा। सो एक्सपीरियंस इट, एक्सेप्ट इट एंड रिलीज देम, लेट देम गो।